नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। ऋषिकेश में G20 के डेलीगेट्स ने गंगा आरती में लिया भाग। सीएम धामी ने किया स्वागत। देवभूमि और भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से हुए रूबरू। 84 कुटिया भी पहुंचे विदेशी मेहमान। सीएम हेल्पलाइन की महीने में 2 बार समीक्षा करेंगे डीएम। महीने की अंतिम गुरुवार को मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। वहीं 7 शिकायतकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री ने की फोन पर बात। बड़े पैमाने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी। लाल कुआं में महिला मोर्चा ने किया कार्यक्रम। जनता के सामने रखी मोदी सरकार की उपलब्धियां। कोटद्वार में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से हादसा। 2 बाइक क्षतिग्रस्त। वहीं जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन नहीं झिझक। नोटिस थमाने तक कार्रवाई सीमित। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज। मानसून के साथ ही लगातार बारिश। 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। 7 जिलों में भारी से अति भारी बारिश। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज। मानसून के दस्तक के साथ ही लगातार हो रही है बारिश। आने वाले दिनों में मौसम के और भी विकराल होने की संभावना है। 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी है। देहरादून समेत नैनीताल, चंपावत में भारी से भारी बारिश। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश। 3 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका। एक स्टेट हाईवे और एक मुख्य जिला मार्ग हुआ बंद। 20 ग्रामीण सड़कें और PMGSY की 29 सड़कें बंद। आपको बता दें उत्तराखंड में मौसम का बिगड़ा मिजाज। बता दें मानसून के दस्तक के साथ ही लगातार हो रही है जोरदार बारिश। इसके साथ ही बता दें 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत नैनीताल, चंपावत और कई जिलों में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बता दें 3 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका जताई जा रही है। एक स्टेट हाईवे और एक मुख्य जिला मार्ग बंद हो चुका है। बता दें 20 ग्रामीण सड़कें और PMGSY की 29 सड़कें बंद। इसके साथ ही बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम के और विकराल होने की संभावना है। उत्तराखंड की खबर है जहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। साथ ही बता दें 3 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून समेत नैनीताल और चंपावत में भी भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 3 दिन तक बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान की आशंका भी जताई जा रही है। मानसून के दस्तक के साथ ही लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु लाइव देहरादून से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या बताना चाहेंगे? देहरादून में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर लगातार जारी है और आने वाले 3 दिनों में भी बिजली कड़कने के साथ ही भारी तेज आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। क्या बताएंगे किस तरह से वहां पे प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है?
बारिश लगातार हो रही है। प्रदेश भर के कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। इसी के साथ मौसम विभाग अब एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर चुका है 6 जिलों के लिए। साथ ही साथ इस वक्त चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की जा चुकी हैं संवेदनशील इलाकों में या आपदाग्रस्त जो इलाके हैं वहां पर इन टीमों को निर्देशित किया गया है कि आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ ही साथ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तो मौसम विभाग भी लगातार अपील कर रहा है कि मानसून को देखते हुए ही यात्रा करें और अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में यात्रा करने से बचें। और इसी के साथ लगातार अब मानसून ने जब से दस्तक दी है तो भूस्खलन उत्तराखंड में आने शुरू हो चुके हैं। इसी के चलते कई मार्ग अब अवरुद्ध हो चुके हैं। देखा जाए तो इस वक्त प्रदेश में 51 ऐसे मार्ग हैं जो बंद हो चुके हैं, जिनमें एक स्टेट हाईवे, एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे, इसी के साथ 29 ग्रामीण सड़कें और 20 पीएमजेएसवाई की जो सड़कें वो यहाँ पर अभी अवरुद्ध हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही साथ इनको खोलने का काम वहीं आने वाले दिनों में यानी कि 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जी गौरवी, कई जिलों में भारी से अति बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। क्या बताएंगे कौन से जिले हैं जहां पर भारी बारिश होगी और भारी नुकसान होने की भी संभावना जताई जा रही है? कौन से जिले ऐसे हैं? निश्चित रूप से देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। और आने वाले 3 दिनों में तेज बौछारों के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी यहाँ पे आशंका जताई गई है, क्योंकि जब से मानसून ने दस्तक दी है तब से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। और पिछले एक हफ्ते से लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश है। राजधानी की बात की अभी तक एक हफ्ते के अंदर रिकॉर्ड 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जिस कारण जनजीवन कई जगह अस्त व्यस्त भी होता दिखाई दे रहा है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी चलाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं कि मानसून की दस्तक देने के बाद लोगों के सामने आ रही है। और साथ ही साथ मौसम विभाग के निदेशक ने बार बार ये भी कहा है कि यात्रा करने से बार बार बचें। वो भी यात्रियों से लगातार अपील कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी प्रदेश सरकार लगातार निर्देशित कर रही है। और जो मौसम विभाग है वो भी लगातार यात्रियों को डायरेक्शन देने का काम कर रहा है। मौसम विभाग की ओर से लगातार यात्रियों के जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए, जो यात्रा पर आ रहे हैं, उन लोगों के फोन में, इसी के साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं जहां पर ज्यादा तेज गरज की संभावना है वहां पर पॉपअप मैसेज के जरिए उनको अलर्ट करने का भी काम किया जा रहा है। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून समेत चंपावत और नैनीताल जैसे जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई। इसी के साथ मानसून के दस्तक के साथ ही तेज बारिश जो है लगातार जारी है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में G20 के मेहमानों ने गंगा आरती में भाग लिया। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। गंगा आरती और भजन संगीत से विदेशी मेहमान प्रभावित होकर आध्यात्मिकता में डूबे रहे। गंगा की शांत और सुरम्य वादियों से लेकर G20 के डेलीगेट्स इतने जिज्ञासु, उत्सुक और प्रसन्न दिखे कि गंगा दर्शन के दौरान सेल्फी लेने की होड़ मची रही। गंगा आरती में विदेशी मेहमानों को भारत की आध्यात्मिकता, योगा, मेडिटेशन, संस्कृति, रीति नीति और भारत के आदित्य सरकार सबके एक साथ साक्षात्कार भी हुआ। गंगा आरती के बाद विदेशी मेहमानों ने रात्रि भोज में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। G20 डेलीगेट्स ने लिया योगा और मेडिटेशन का नैसर्गिक अनुभव। नरेंद्र नगर में G20 के डेलीगेट्स बैठक के बाद महर्षि महेश योगी साधना केंद्र 84 कुटिया में पहुंचे। योगा, मेडिटेशन और आध्यात्मिकता का नैसर्गिक अनुभव उन्होंने लिया। विदेशी मेहमानों ने प्राकृतिक शैली में निर्मित कुटिया, मेडिटेशन केव, फोटो गैलरी,
महर्षि योगी से संबंधित पोस्ट ऑफिस, किचन और योगी ध्यान विद्यापीठ का अवलोकन किया। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने योगा और मेडिटेशन भी किया। G20 के डेलीगेट्स महर्षि योगी से जुड़े प्रसंगों और स्मृतियों को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखे। विदेशी मेहमान जिज्ञासावश सेल्फी भी लेते रहे। बता दें, इस दौरान डेलीगेट्स ने ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध रॉक बैंड का भी आनंद लिया। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन 1905 की सभी जिलाधिकारी माह में 2 बार समीक्षा करेंगे। सचिव और विभाग के एचओडी भी इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए कुछ कार्य दिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करेंगे। ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। वहीं खुद मुख्यमंत्री हर माह के अंतिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सतर्कता अधिष्ठान को तेजी से सक्रिय किया जाए। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1064 नंबर के प्रति लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जाए। शिकायतें मिलने पर जिलाधिकारी और एसएसपी की ओर से कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। विजिलेंस को लेकर भी सख्ती से कार्य करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले 7 शिकायतकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने बात भी की। केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े पैमाने पर महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से भी लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। यहाँ नगर के विभिन्न वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला मोर्चा के अध्यक्ष तारा पांडे के नेतृत्व में महासंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान चलाया जा रहा है और मोदी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के हितों को लेकर चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी है, जो कि आगामी 30 जून तक चलेगा। मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हम महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें महिला घर घर जाकर हम लोग पत्रक बांट रहे हैं और 90-90-90-20-24 पे मिस कॉल करवा के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। आज वार्ड नंबर 4 मस्जिद मोहल्ला, यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। आगे भी जारी रहेगा कार्यक्रम? आगे भी जारी रहेगा। अभी 30 तारीख तक यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सांख्यिकी दिवस के इस अवसर पर मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय गोविंद राम जी मेघवाल साहब, माननीय मंत्री आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सम्मानीय बीएस देता साहब, प्रमुख शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग, सम्मानीय सुशील कुमार जी कुलेरी, जॉइंट सेक्रेटरी प्लान, सम्मानीय हंसराज जी यादव, डीडीजी एनएसएसओ, यूनिसेफ से आए हुए प्रतिनिधिगण, हमारे एनआईसी से आए हुए सम्मानीय अधिकारीगण और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के समस्त उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, मीडिया से आए हुए सभी साथियों, सभी का मैं इस आज सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबको सांख्यिकी दिवस की बधाई देता हूं। मैं इस अवसर पर एक छोटा सा हमारा विभाग की जो गतिविधियां हैं उस पर हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, वो मैं आप सभी अतिथियों के सामने, आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ये चालू कर दीजिए। नेक्स्ट।
एक हमारा सर स्टैटिक्स का एक स्लोगन है, सही आंकड़े सतत विकास। अगर हमारी सांख्यिकी सही होगी, आंकड़े सही होंगे, तो हम विकास की जो हमारी योजना है वो सही रूप से बना पाएंगे। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक हमारा स्लोगन है, सही आंकड़े सतत विकास, और इसी पर हमारा विभाग इसी को मद्देनजर रखते हुए काम करता है, आगे बढ़ता है। ये सर हमारा जो डायरेक्टेड है वो अलग अलग भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं उनसे हमारे काम का एक रिलेशन दिखाया हमने सर। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है उसके साथ जो हम काम करते हैं उसमें जीएसडीपी के एस्टीमेट तैयार करना, एनएसएसओ एएसआई का सर्वे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इकोनॉमिक सेंसस, ये काम हम ओएसपी के साथ करते हैं। इसी तरह से हमारा जो लेबर ब्यूरो आईबीएम नागपुर है उसके साथ जो काम करते हैं उसमें हमारा सीपीआई और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस तरह के इंडेक्स हम तैयार करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एनपीओ के साथ भी हम बिल्डिंग मटेरियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। कोटद्वार नगर निगम गिराशु भवन को लेकर संवेदनशील नहीं दिखाई दे रहा है। बरसात के मौसम में अक्सर गिराशु भवनों की बिल्डिंग धराशायी होती जा रही है। भवनों की जर्जर हालत से राह चलते लोगों की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है, जिसके बाद भी स्थानीय प्रशासन सिर्फ नोटिस भेजने तक ही सीमित रह गया है, जिसका खामियाजा अब कोटद्वार की स्टेशन रोड पुलिस चौकी के सामने देखने को मिल रहा है। अचानक एक बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा टूटकर बिखर गया, जिसमें एक होटल चल रहा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई राह चलता व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि दीवार के गिरने से 2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। मामले में नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने बताया कि गिराशु भवनों के संदर्भ में मकान स्वामी को नोटिस दिया गया है और कुछ गिराशु भवनों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें अभी मैंने जो पुरानी फाइल है वो निकाल के वो चेक करी है, तो कई लोगों को जो गिरासु भवन के स्वामी हैं उनको पूर्व में भी नोटिस जा चुके हैं। कईयों का जवाब भी आया, कुछ के मैटर कोर्ट में लंबित है तो उस कारण से कुछ कार्रवाई नहीं हो सकी है। पर जिनके मैटर कोर्ट में लंबित नहीं है और जिनमें तत्काल कार्रवाई हो सकती है उनको पुनः, क्योंकि नोटिस दिए हुए काफ़ी समय हो गया है, तो पुनः उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद फील्ड से रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कुछ में प्रकरण ऐसा है कि मकान मालिक को तो नोटिस चला गया है बट उनके किराएदार वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे केस में जो किराएदार है उससे भी वार्ता की जाएगी और उसके बाद तत्काल ही उन भवनों को या तो पहले मकान मालिक को किराएदार को नोटिस दिया जाएगा। हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में गौवंश ने एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार क्षेत्र हनुमानगढ़ी क्षेत्र की अलंकार विहार कॉलोनी की का बताया जा रहा है, जहां पर एक बच्चा जाता हुआ दिखाई दे रहा है और गौवंश उस पर हमला करता हुआ दिखाई वीडियो में दे रहा है। हमले में बालक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से गुस्साए पीड़ित परिवार ने गौवंश मालिक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफराज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, क्या बताना चाहेंगे, कब की ये घटना है और इस बच्चे को जो कितना इसको घायल किया गया है और परिजनों का क्या कहना है, क्या बताएंगे? जी गौरी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है जो सीसीटीवी में कैद हुआ, ये मंगलवार का मामला बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो इस पे ज्यादा जो बातचीत हुई है तो ये हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें एक बच्चा जो है ट्यूशन से घर वापस लौट रहा था। उसी दौरान
कॉलोनी में जो गौवंश थे वहां पर 3 से 4 जो गौवंश थे तो वो बच्चे पर हमला करते हैं और उसको कुचलने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर पास में खड़े एक जो व्यक्ति है वो उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो भी घायल हो जाता है। और उसके बाद जो बच्चे के जो पिता है संजय कुमार, वो वहां पर पुलिस थाने जाते हैं और जिसके जो गौवंश थे उसके खिलाफ एक तहरीर देते हैं। इसके साथ साथ जो मामला सामने आया उसमें जो गौवंश जो तबेला चलाता था और जो बच्चे के जो पिता है उनमें लेके एक आपसी सहमति बनी है कि जो तबेला है, जो कॉलोनी में जो तबेला था उसको लेकर हटाने के लेकर आपसी सहमति बन गई है। जी सरफराज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बता दें कि हरिद्वार की ये घटना है जहां पर एक ट्यूशन से घर जाते समय बच्चे पर गोवंश ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईकोर्ट ने सरकार को उत्तराखंड में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए नियुक्ति तक लोकायुक्त कार्यालय में खर्च पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से ये बताने के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया है और संस्थान जब से बना है तब से 31 मार्च 2023 को इस पर कितना खर्च हुआ। साथ ही कोर्ट ने इस पर वर्ष का विवरण भी मांगा था। अब तक वही इस 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सीएम का बयान सामने आया है। हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। रुड़की के बेलड़ा गांव में दलित समाज के युवक की मौत के मामले में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदर बेलड़ा ग्राम पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। बता दें कि 11 जून को बेलड़ा ग्राम में दलित समाज के युवक की मौत के बाद बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें ग्राम में पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। वहीं उक्त प्रकरण को लेकर अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण हलदर ने आज बेलड़ा ग्राम पहुंचकर पूरे घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उच्च अधिकारियों से वार्ता करके घटना के पीछे जो भी दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में, और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा। इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो वो बचेगा नहीं। ये तो एकदम पक्का आपका, जितना दूर जा सकता है हम जाऊंगा। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए कमीशन बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीतिक करने जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा तो मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। ऋषिकेश में G20 के डेलीगेट्स ने गंगा आरती में लिया भाग। सीएम धामी ने किया स्वागत। देवभूमि और भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से हुए रूबरू। 84 कुटिया भी पहुंचे विदेशी मेहमान। सीएम हेल्पलाइन की महीने में 2 बार करेंगे समीक्षा। महीने के अंतिम गुरुवार को मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा। वहीं 7 शिकायतकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री ने की फोन पर बात। बड़े पैमाने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी। लाल कुआं में महिला मोर्चा ने किया कार्यक्रम। जनता के सामने रखी मोदी सरकार की उपलब्धियां। कोटद्वार में बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा, 2 बाइक क्षतिग्रस्त। वहीं जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन नहीं सजग। नोटिस थमाने तक ही कार्रवाई सीमित।
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, मानसून की दस्तक के साथ ही लगातार बारिश, 3 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट, 7 जिलों में भारी से भारी बारिश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।